नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को देखने का अपन प्रयास करते हैं। देखिएगा प्रस्तावना। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य उदाहरण अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र का अवधारणा जो है वो बहुत प्राचीन है। वेदेस्व आराष्ट्रे राजन्य है। वेदों में भी वेदेस्व में यण संधि है, इको यणची सूत्र है, वेदेशु प्लस अपि। वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्याम यजुर्वेद की संगीता है, इसका अंश है। वयम राष्ट्रीय जागृयाम है, हम सब राष्ट्र के अंदर जागृत होवें, यजुर्वेद की ये भी संगीता है। एवं राष्ट्रीय संगमनी चक्षुवसु नाम, सब राष्ट्र की सेवा करो, ये ऋग्वेद की है। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र प्रयोगस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। इन बहुत से मंत्रों के राष्ट्र शब्द का यहाँ प्रयोग इसलिए स्पष्ट है कि अस्मदीय राष्ट्र संबंधी उदाहरण अर्वाचीनाः पश्चिमात् आगता अपि ये च मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा नवीन है और पश्चिम से आई है। जो इस बात को मानते हैं वो निश्चित रूप से भ्रमित हैं। हमारी राष्ट्र की अवधारणा प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। अस्माकं इदं भारत वर्षम एकम चिर पुरातन राष्ट्रम च सनातनम च राष्ट्रम च वर्तते। हमारा जो ये भारतवर्ष है एक चिर पुरातन चिरकाल से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र में यण संधि है, किंतु प्लस अत्र ऊ का वह हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी तत्वचिंतके केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम च घटकम एवं राष्ट्रम इति नैवमतम। किंतु ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, कवियों के द्वारा, तत्वचिंतकों के द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक कोई राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्र में एकदम यदुच्यते, राष्ट्र वही कहलाता है। तद अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिक घटकम मतम, जहाँ पर एक मन से सांस्कृतिक घटक हो, बिल्कुल एक मत से एक परिवार जैसा घटक हो, वो राष्ट्र कहलाता है। वयम इदम राष्ट्रम देवम मन्यामहे, हम सब इन राष्ट्र को देव मानते हैं। प्रार्थना में भी बोलते हैं राष्ट्र देवो भव एतद्वे भारतमस्माकं दृष्टो न कश्चित मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते। इसलिए भारत हमारी दृष्टि में केवल मरा हुआ पिंड या भूखंड ही नहीं है, मृतपिंड या भूखंड ही नहीं है। वो निश्चित रूप से अपितु बल्कि मातृभूमि है वो। हाँ, जैसे अपनी माता होती है ना, वैसे ही मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, किल कहते हैं निश्चित रूप से अथर्ववेद में कहा है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मेरी माता भूमि है, मैं धरती का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा है पृथ्वी माता द्यौ में पिता, पृथ्वी मेरी माता है, आकाश मेरा पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि से मातृभूमि भी कहा है, इसको पितृभूमि भी कहा है, पुण्यभूमि भी कहा है। क्योंकि पुण्यभूमि इसलिए कहा है कि इस भारत देश में ही रामकृष्ण पैदा हुए हैं और इसी में ही गंगा, यमुना, सरस्वती इसी भारत में बहती है। विश्व की अन्य धरा पर ये नहीं बहती है। इसलिए पुण्यभूमि और धर्मभूमि, कर्मभूमि, भगवान कर्मभूमि क्यों कहा है? हरियाणा के अंदर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने 18 दिनों तक अर्जुन को गीता सुनाई है। 18 दिवसीय वो हुआ न महाभारत, उसमें भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। इसलिए कर्म भूमि में है और देवताओं की भूमि तो है ही, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इत्येवं विविधे रूपेताम अस्ति भुवन मनमोहिनी यम अस्माकं भारत माता। ये हमारी भारत माता है, अनेक रूपों के द्वारा रूपित है और संसार को मन का मोहन करने वाली है। ऐसी हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी ने, राष्ट्रीयता संबंधी ने, राष्ट्र गौरव संबंधी ने, राष्ट्रभक्त संबंधी ने केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता। राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में दर्शाए हैं। आइए मैं आप सबका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अपने राष्ट्र के गौरव के बारे में कुछ अपन जाने। ये कुछ यहाँ पर अलग अलग पुराणों से श्लोक लिखे गए हैं। आइए इनका सरलीकरण करें। मेरा प्रयास है ये सरलीकरण आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आइएगा। उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के जो उत्तर में है, समुद्र के जो
उत्तर में है, हिंद महासागर के जो उत्तर में है, और हिमाद्री हिमालय पर्वत के जो दक्षिण में है वो भारतवर्ष नाम का देश है। और भारतीय यत्र संतति, वहां की जो संतानें है ना, संतति का मतलब संतानें भारतीय ही कहलाती है। ये विष्णु पुराण का श्लोक है, बृहस्पत्यागम से श्लोक लिया गया। दूसरा उसको देखिएगा, हिमालया समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से आरंभ होकर जहां तक हिंद महासागर है, तम देव निर्मितम देशम, वो स्थान देवताओं की द्वारा निर्मित है, उस देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते। विद्वानों ने, मनीषियों ने, साहित्यकारों ने, विज्ञान चिंतकों ने उसको हिंदुस्तान की संज्ञा दी है, हिंदुस्तान देश कहलाता है। आगे की विष्णु पुराण का अपन देखेंगे श्लोक। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भोगी स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषौ सुरत्वात्। विष्णु पुराण का कितना बढ़िया श्लोक है ये। गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवता भी जहां के गीतों को गाते हैं। देवता भी, किल का मतलब, किल शब्द निश्चयार्थक है। किल खलु, मैं कुछ लिखता हूं आपके यहां, किल खलु एव और निश्चयेन, निश्चयेन, ये चार शब्द जहां भी आवे इनका अर्थ होता है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक, ये निश्चय बोधक है, कोई क्लास हो। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भोगी। भारत भूमि भाग पर रहने वाले अपन धन्य हैं, जहां के गीतों को देवता भी स्वर्ग में गाते हैं। स्वर्गोपवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। स्वर्ग और अपवर्ग में दीर्घ संधि है और आस्पद में भी दीर्घ संधि है। जहां स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष का ये स्थान है, मार्ग भूत है, रास्ता है। भवंती भूये पुरुषा स्वरत्वात्, हाँ देवता भी यहां पर भूये का मतलब दोबारा फिर से पुरुष होने की आशा रखते हैं। ऐसी भारत की ये धरती